सतीश जी, ये जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और अब अरविंद केजरीवाल पे तलवार लटक रही है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, जिस देश की राजनीति की बुनियाद ही भ्रष्टाचार पे हो, तो आप जहां एक उंगल लगाएंगे वहीं आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। तो कोई किसी भ्रष्टाचार को तो कोई डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन सवाल है कि एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, एक टाइमिंग दिखाई पड़ रही है और चुनिंदा लोगों के यहाँ ही जांच एजेंसियां जा रही। तो ऐसा लग रहा है कि वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन है, जैसा आपने कहा भी है कि आप विपक्षियों को ही ये कर रहे हैं। तो ये जीरो टॉलरेंस विपक्ष को लेकर है। अब इस पर बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये जीरो टॉलरेंस सिर्फ करप्शन को लेकर है। तो एक तो बात ये रही। दूसरी बात, जैसा टाइमिंग सब कनेक्टेड है, सब कुछ है और चुनावों के ऐन मौके पर हो रहा है। चुनाव भी हमको लगता है अब जल्दी ही घोषित हो जाएगी। लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाम है वो बहुत बड़ा है। वो किसी सूरत में कोई एकता नहीं देखना चाहती। वो ऐसे भी विपक्ष तो बिखरा ही हुआ है, तो वार पर वार होगा, अभी और होगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो मुकाम जो मुझे दिखाई पड़ता है वो ये है, जो हमने सुना भी, आपको बताऊं तो सही में 414 का रिकॉर्ड तोड़ने का है, 1984 का, राजीव गांधी का। और तोड़ने का रिकॉर्ड तो ऐसा तो नहीं क्रिकेट का मैच है, जरूर कोई इसमें एक बात होगी कि भाई क्या शासन पद्धति रहेगी, क्या संविधान रहेगा, क्या जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था या शासन की व्यवस्था रहेगी, क्या होगा, मूल क्या होगा देश का। जैसे हमने देखा कि गर्भगृह में आरएसएस संघचालक पहुंचे, किस कैपेसिटी में पहुंचे समझ में नहीं आया। और पहले तो कहा जाता था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग चीजें हैं, लेकिन तो ये दिखाई पड़ रहा है कि एक पूरे सुनियोजित ढंग से एक नई चीज पे ये इस तरफ ये अग्रसर है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आशुतोष जी आपसे, जिस तरह से भाई नीतीश ने तो पाला बदला, उनके भी अपने कारण थे, लेकिन जिस प्रकार से ऐसी चीजें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनको इस वक्त ऐसा करने की आवश्यकता थी। इनके पक्ष की चीज उतनी नहीं हो सकती। हो सकता है ये टर्निंग पॉइंट बन जाए। ये टर्निंग पॉइंट जो एक डिलैपिडेटेड विपक्ष है उसके लिए ये बन सकता। मैं आपको कह रहा हूं, मैं बिहार में भी कई लोगों से बात कर रहा हूं जी, किया हूं, देखा भी, माहौल भी देखा है वहां पर। तो एक क्या कहा जाए, आप राहुल गांधी आपके कहने का मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने कहा ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? टर्निंग पॉइंट किस लिहाज से हो सकता है? पूरा का पूरा विपक्ष बिखर जाए, खत्म हो जाए, ये आप कहना चाहते हैं, या सारा विपक्ष कंसोलिडेट कर जाए? देखिए, विपक्ष कंसोलिडेट हो या ना हो, लेकिन जब ओवरड्राइव ओवरकिल होता है तो उसका भी एक प्रतिक्रिया होती है। और हम तो आपको बोलेंगे कि इसका एक जो हमको नजराना बिहार में दिखा, मैं बिहार का ही हूं, लेकिन मैंने जिस तरह से राहुल गांधी की सभा में भीड़ देखी और जो उनका आगमन देखा, ये मैंने कतई नहीं सोचा था, मैं आपको सच सच बताऊं। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है कि विपक्ष के लिए भी, आम जनता में भी, रिएक्शन भी, लोग अपने से सवाल करने लगते हैं। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या हो रहा है झारखंड में। अभी भी चीजें शायद स्पष्ट नहीं है, चीजें अभी भी स्पष्ट नहीं। आशुतोष जी, आप जो अभी बता रहे थे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुबोध कांत सहाय को सुना था कि वहां पर जो विपक्षी लोग गए थे मिलने, विपक्षी क्या, जो लोग मिलना चाह रहे थे राज्यपाल से, शायद उनकी मुलाकात उस वक्त तक नहीं हुई थी जब सुबोध कांत साहब बोल रहे थे। तो अभी चीजें जो है ना बड़ा घूर्णन गति से घूम रही हैं। और चंडीगढ़ में भी कुछ हुआ। मैं नहीं कहता कि ये भ्रष्टाचार जो है कोई सही चीज है, उसके डिफेंस में उठ सकते हैं, लेकिन ये जीरो टॉलरेंस नहीं, मेरा भ्रष्टाचारी और तुम्हारा भ्रष्टाचारी वाला पे जीरो टॉलरेंस नहीं हो सकता। तो ये जो कहता है ना, ये लोग विपक्ष वाले कह तो रहे हैं, आप सुना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।